जो बालक समर्थवान रहते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, मरने के बाद उसे यमराज उसका ही मांस उसे खिलाते हैं। स्वमांसम खाद पिंडयत। खूब माता पिता की महिमा गाई। और हमने प्रथम दिन ही कहा था कि संतान 3 प्रकार की होती है। बालक 3 प्रकार के होते हैं हमारे शास्त्रों में। कौन कौन? उत्तमश्चिंतत कुर्यात्, मध्यमा प्रोक्तकारिता, अधमा अश्रद्धयो कुर्यात्, अकर्तो उच्चरितम पितुः। सबसे उत्तम बेटा कौन है? तो कहा सबसे उत्तम बेटा वो है जो माता पिता के बिना कहे, माता पिता के हाव भाव देख करके समझ जाए कि हमारे पिताजी क्या चाहते हैं, वैसा कार्य करने लगे, वो उत्तम। और मध्यम कौन? तो कहा मध्यमा प्रोक्तकारिता। मध्यम जो आज्ञाकारी हो, पिता के कहने पर जो कार्य करे वो मध्यम है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो कहा अधमा अश्रद्धयो कुर्यात्। अधम बेटा वो है जो पिता के कहने पर कार्य तो करे लेकिन अश्रद्धा से, श्रद्धा बस नहीं। अधमा अश्रद्धयो कुर्यात्। पिताजी कहें कि पानी ले आओ, अरे पिताजी बैठे बैठे हुक्म चलाते हो, अच्छा ठीक है बैठो लाते हैं। इस प्रकार जो पिता की सेवा करे वो अधम। और जो पिता के कहने पर जवाब दे दे, हमारे शास्त्र कहते हैं अकर्तो उच्चरितम पितुः। वो पिताजी का केवल मलमूत्र है। उच्चरित माने होता है मलमूत्र। वो बेटा कहलाने लायक ही नहीं है। हमारे शास्त्र उसे बेटा कहते ही नहीं, वो पिता का केवल मलमूत्र है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने माता पिता की खूब वंदना की है। खूब माता पिता की उस अनुसार हम बच्चों को शिक्षा दिलाएं। अंग्रेजी मीडियम से भी पढ़ाना गलत बात नहीं है, आप पढ़ाओ, क्योंकि आधुनिक युग में अंग्रेजी का जमाना है, पढ़ें, लेकिन संस्कार युक्त विद्यालय में पढ़ें, जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाए जा रहे हैं। नहीं तो यदि हमने कॉन्वेंट स्कूल में डाला है, संस्कार नहीं है, तो बच्चे बुढ़ापे पे भैया सेवा करने वाले नहीं हैं। अच्छी नौकरी मिली, कहीं विदेश में जाके सेटल हो गए, तो अपने बीवी बच्चों के साथ वहीं रहने वाले हैं। मरने के बाद भी ऑनलाइन तुम्हारी क्रियाक्रम करेंगे, कोरियर के द्वारा तुम्हारी हड्डी वहीं मंगा के कहीं नाले में फेंक देंगे। इसलिए हमारी जो सनातन शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार भी डाला जाता था। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, छोटे भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा परिवार के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, ये सारी चीजें भी शिक्षा के साथ बताई जाती थी। केवल धन अर्जित करने की विद्या नहीं सिखाई जाती थी, जीवन जीने की कला की शिक्षा सिखाई जाती थी। और आज ऐसे विद्यालय कहीं बिरले ही देखने को मिलते हैं। सारे ऐसे विद्यालय धीरे धीरे टूट चुके हैं। सनातन पद्धति की जो शिक्षा पद्धति गुरुकुल प्रणाली थी, वो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। पहले हमारे यहाँ 2 चीजें बिल्कुल निःशुल्क थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, लेकिन आज सबसे ज्यादा पैसा हमारा इन्हीं पर जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए वैदिकी चलती थी, डॉक्टर वैद्य जी खरपतवार घास फूस बताते थे कि भैया जाओ जड़ी बूटी ले आओ, कूट पीस करके तुम्हें स्वयं प्रयोग करने के लिए बता देते थे। अपने आप ही जड़ी बूटी लाओ, कूट पीस में पियो, बीमारी खत्म। और शिक्षा के लिए गुरुकुल चलते थे, विद्यार्थी जाते थे, गुरुदेव की सेवा करते थे, भोजन पकाते थे, भिक्षा याटन करते थे और आराम से शिक्षा अध्ययन करते थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क था, लेकिन आज सबसे ज्यादा पैसा हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही जा रहा है। इसलिए अपने पुनः प्राचीन पद्धति को हम लागू करें और गुरुकुल प्रणाली जैसे विद्यालय को जगह जगह पर स्थापित करने के लिए हम सरकार से मांग भी करें
ताकि हमारी सनातन शिक्षा पद्धति पुनः लौट के हमारे समाज में हमको प्राप्त हो सके। बोल भारत माता की जय हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि